बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज मेरे प्यारे मित्रों, आज चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा हमारी जो चल रही है वो आत्म तत्व के जानने पर चल रही है कि आत्म तत्व को किस प्रकार जाना जाए। ये सभी चर्चाओं में बीच में एक चर्चा का एक मन आया कि मनुष्यों को तो ज्ञान होता है जिसको पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार होते हुए, भगवान की कृपा प्राप्त होते हुए, अंतःकरण शुद्धि की योग्यता लेते हुए, ज्ञान की योग्यता बनते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, वही मनुष्य प्राप्त करता है, अन्य नहीं। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। ऐसे वो हज़ारों मनुष्यों में कोई मुझे यत्न करता है, वो हज़ार यत्न करने वालों में कोई मुझे एक प्राप्त करता है। इसका अर्थ उत्तम जो अधिकारी है वही आत्मज्ञान का अधिकारी है। एक हम चर्चा और भी करेंगे, बीच में कठोपनिषद की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये चर्चा पूरी करें पहले, क्योंकि आगे पितृपक्ष आने वाला है। उस पर हमारा मन है कि कठोपनिषद की चर्चा करनी चाहिए। उससे पितृ जो है दोष वो कम होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं कठोपनिषद श्रवण करने पर। श्रवण करने का भी बहुत लाभ है। वो क्यों लाभ है वो भी आगे कहेंगे। पहले ये कहते हैं, जो इंद्र अब जो चल रहा है वो 7वां इंद्र है। इंद्र एक पदवी है, इसलिए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी अधिकार है, असुरों को भी अधिकार है ज्ञान प्राप्ति का। अब यहाँ शंका होती है भी उनको कैसे ज्ञान हुआ। तो एक बार ये उपनिषदों में चर्चा आती है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार विरोचन, असुरों के राजा, और स्वर्ग के राजा इंद्र, ये दोनों गए प्रजापति के पास कि हमने सुना है कि आत्म तत्व से शोक मोह नष्ट होता है और जन्म मरण से रहित होता है, ऐसे हमने सुना है, कृपा करके आप हमें उपदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा, आप अभी यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, 32 वर्ष रहिए। तो विरोचन और इंद्र 32 वर्ष वहाँ रहे, प्रजापति जी के पास सेवा किया, जो कार्य आश्रम में होता है। 32 वर्ष के बाद फिर पुनः उनके अपना प्रश्न लेकर गए प्रजापति के पास। तो उन्होंने जो उपदेश दिया, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले संक्षेप में बोलेंगे बातें। उन्होंने क्या उपदेश किया वो बाद में बताएंगे। विरोचन ने उपदेश सुनकर और इंद्र ने उपदेश सुनकर उन्होंने कहा, आपको मैंने जो कहना था वो कह दिया, उपदेश दे दिया, आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। तो वो सुनकर संकेत दे देते हैं कि क्या उपदेश दिया। उन्होंने कहा, आप ना जल में अपना प्रतिबिंब देखो जाकर। तो उन्होंने प्रतिबिंब देखा तो अपना अक्ष दिखाई दिया, अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। देवराज इंद्र ने भी देखा और विरोचन ने भी देखा और देखकर चले गए। तो जो विरोचन था उसके मन में आया कि ये देह जो है इसी को वो आत्मा कह रहे हैं, इसलिए वो ये देखकर चला गया और वो फिर वापस नहीं लौटा। उसने कहा यही आत्मा है, यही आत्मोपदेश है। तो तब से एक सिद्धांत बन गया, उस सिद्धांत का नाम हुआ विरोचन सिद्धांत। विरोचन सिद्धांत का दूसरा भी शब्दों में कहें तो चारवाक मत। वो देह को ही सजाना, संवारना, खिलाना, अच्छा ढंग से पिलाना, सेहत को हष्ट-पुष्ट रखना, बस इसी में उसने मान लिया कि बस ये देह ही आत्मा है। ये है विरोचन सिद्धांत। तो देवराज इंद्र भी जा रहे थे अपने स्वर्ग में, तो वो अपने लोक में जा रहे थे, असुर लोक में। तो वो वापस नहीं लौटे विरोचन। लेकिन देवराज इंद्र ने देखा, भाई ये देह अगर आत्मा है, सोचा उसने, तो ये देह ही अगर आत्मा है तो ये तो फिर नाशवान है। तो शास्त्रों में हमने सुना है कि वो अजर है, अमर है। ऐसी शंका लेकर फिर वे पुनः लौट के आए
तो प्रजापति को कहा कि जो आपने उपदेश दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये तो जो उपदेश है वो आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन देह हमने जो देखा है वो तो नाशवान है। तो फिर प्रजापति ने कहा आप 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फिर मैं आपको उपदेश करूँगा। उन्होंने फिर उपदेश किया 32 वर्ष बाद। फिर जब लौट चले फिर उन्हें संदेह हुआ ये भी आत्मा नहीं। इसकी चर्चा ना हम इससे विशेष रूप में करेंगे कि क्या क्या चर्चा हुई। संक्षेप में बोल देते हैं। कोई देह को आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई प्राण को आत्मा मानता है। इनमें असल कोई आत्मा नहीं है। आत्मा इन सब से भिन्न है, विलक्षण है। वो विलक्षण जो आत्मा है वो अजर है, नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है। उसका उपदेश वो चाहते थे। जब प्रजापति ने और उपदेश दिया 32 साल के बाद, फिर रास्ते में उन्हें शंका आई, फिर वापस लौटे। ऐसे करते करते 101 साल इंद्र वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहा। तो अंतिम में उन्होंने फिर उपदेश ऐसा दिया जिससे संतुष्ट होकर फिर वो इंद्र अपने स्वर्ग पहुँचे। ये हुआ एक इंद्र की बात जिसने प्रजापति ने उपदेश दिया। अब 2 इंद्र और हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको हम विरोचन सिद्धांत को जोड़ देते हैं। और दूसरा जो इंद्र है उसको ज्ञान प्राप्त हुआ प्रजापति से। अब दूसरे 2 जो इंद्र हैं उनको कहाँ से प्राप्त हुआ ये हम अगली वीडियो में कहेंगे। फिर तीसरे बार जो कहाँ इंद्र को हुआ, ये कहने का अर्थात ये सृष्टि का जो क्रम है बहुत पुराना है, इसलिए किसी को शंका ना हो। इसलिए बीच बीच में किस किस को ज्ञान हुआ इसकी भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति प्राम गति। तो अनेक जन्मों में किए हुए पापों जो पापों का नाश कर चुके हैं, तो उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद बहवह ज्ञान तपसह पूता, बहवह बहुत ज्ञान से के तप से वो पाप रहित होके अमर हो गए। बहवह ज्ञान तपसह पूता, ये भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य है, ये ऐसा ना समझिए आप मन लगाएंगे, सतत प्रयास करेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, श्रवण से ही लाभ होगा। इसलिए श्रवण क्यों करना चाहिए, श्रवण का लाभ क्या है, वो भी कहते चलते हैं। देखिए श्रवण एक ऐसा है कि शब्द में एक शक्ति होती है, जो शक्ति जब कर्ण के द्वारा हृदय में जाती है तो अपना असर दिखाती है। एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे कोई शांत व्यक्ति आराम से बैठा है, कोई व्यक्ति आया और उसकी बड़ी तारीफ़ करने लगा। जो शांत व्यक्ति बैठा है अपनी तारीफ़ शब्दों से तारीफ़ किया ना, वो शब्दों से जो तारीफ़ किया तो शब्द कान में गए, हृदय में जाकर उसके और प्रफुल्लित हो गया, चेहरा खिल गया अपनी प्रशंसा सुनकर। और तुरंत उसने अगर 2-4 गालियां दे दी, उसको उसकी इंसल्ट कर दी, तो तुरंत उसके चेहरे में हाव भाव बदल जाएंगे। तो असर हुआ ना शब्दों का। ऐसे ही हर एक हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सब भाषा जानते हैं कि आप जो श्रवण कर रहे हो उसका संस्कार पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। अगर साधारण भाषा का इतना प्रभाव होता है, जो किसी ने गाली दे दी तो चेहरा बदल जाता है, अगर प्रशंसा कर दी तो चेहरा बदल जाता है, अगर उन शब्दों का प्रभाव होता है तो जो वैदिक शब्द हैं उसका तो निश्चित रूप से असर होगा। यहीं पर रखते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी का मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए प्रस्थान करें। धन्यवाद।